आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहे हैं। आज हर दिन नए AI वर्ड्स लॉन्च किए जा रहे हैं। It can be very harmful if deployed wrongly, and we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. चाहे वो फोटोज हो, वीडियोस हो, हमारी खुद की फेक आवाजें हों, ये सब आज AI करने लगा है। लेकिन क्या हो अगर ये AI देश में होने वाले चुनावों को भी मैनिपुलेट करने लग जाए? क्या हो कि एक नेता की जगह जिसे हमने चुना है उसकी जगह AI पॉलिटिशियन होलोग्राम ले ले? मजाक नहीं कर रहा, ये सच में आज मुमकिन है। जैसे 30 जुलाई 2017 वेनेजुएला ने एक नई संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव आयोजित किया। उनका उद्देश्य उनके राष्ट्रीय संविधान को नया रूप देना था। यह सबसे ज़रूरी मूवमेंट था जब देश ने मतदान में 8 मिलियन से ज़्यादा प्रतिभागियों की रिपोर्ट की। लेकिन चुनाव टेक्नोलॉजी देने वाली एक कंपनी ने इस दावे को चुनौती दे डाली। ये कंपनी स्मार्टमैटिक थी। इसके CIO एंटोनियो मोगिका ने दावा किया कि कम से कम 1 मिलियन वोटों में हेराफेरी की गई थी। वास्तव में स्मार्टमैटिक एक ऐसी कंपनी थी जो 2004 में चुनाव में तकनीक प्रदान कर रही थी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखिए, ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने चुनाव के रिजल्ट में हेरफेर करने में ज़्यादा काम किया है। जैसे साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, ईरान में 2009 का राष्ट्रपति चुनाव, मैक्सिको में 2012 का राष्ट्रपति चुनाव और हाल ही में 2017 में केन्या का चुनाव। दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाएं AI कम्युनिटी के हालिया पूर्वानुमानों से मेल खाता है। एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया है कि 2024 आखिरी इंसानी चुनाव होगा। इंसान नाम मात्र के लिए होंगे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी वही जीतेगा। तो क्या वाकई ये सच है? और अगर ऐसा है तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस साल हमने हिस्ट्री के सबसे बड़े चुनावों को होते देखा है। जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत और यूनाइटेड स्टेट जैसे देश सभी इलेक्शन पोल्स की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार इस खेल में नया खिलाड़ी भी शामिल था, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। इन पॉलिटिकल लैंडस्केप में AI जैसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से चुनाव लड़ने के तरीके में एक नया बदलाव देखने को मिला है। यानी हम एक ऐसे बदलाव की बात कर रहे हैं जिसने पूरे इलेक्शन कैंपेन्स को बदल कर रख दिया। फिर चाहे वो चुनावी रणनीतियाँ हों या फिर नेताओं के जनता से जुड़ने के तरीके हों, हर एक चीज में टेक्नोलॉजी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही AI का इस्तेमाल हर तरह की चीज़ों के लिए किया जा रहा है, जैसे डेटा को एनालाइज करना, वोटर्स की प्रोफाइल बनाना और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाने तक में इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि AI बड़े डेटा को बेहतर समझने के साथ साथ ये पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी एक बड़ी ऊंचाई पर लेके जाता है। सभी तरह के वोटर बिहेवियर बेहतर ढंग से समझता है कि वो क्या करने वाले हैं, और इसमें AI एक सटीक रिजल्ट बना देता है। दोस्तों, क्या आपको 2016 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है, जिसमें 50 मिलियन फेसबुक यूजर का डेटा लीक हो गया था और बाद में उसी डेटा का इस्तेमाल लोगों द्वारा ऑनलाइन देखे जाने वाली हर एक चीज को बदलने के लिए किया गया था। उन्होंने ऐसे एल्गोरिदम्स बनाए थे जो अलग अलग लोगों के लिए 10,000 अलग अलग एड्स दिखाते थे। कुल मिलाकर इन सभी डेटा को ट्रम्प के लिए वोट कराने में इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल भारत का है, जब 2019 के आम चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में सोशल मीडिया और AI का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर नजर रखने, जनता की राय जानने के लिए AI टूल का इस्तेमाल किया था और अपने कैंपेन्स के मैसेज को तेजी से स्प्रेड किया था। बीजेपी की डिजिटल टीम ने AI द्वारा बताई गई बातों के आधार पर कंटेंट बनाया और फिर इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैला दिया था। और ये सबको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचने के लिए किया गया था। बल्कि पॉलिटिक्स में AI और टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रचार तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि IBM और गूगल जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि AI पावर्ड क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से वो आज के किसी भी सिक्योरिटी मेथड्स को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को भी। और ये सैद्धांतिक रूप से सबसे सुरक्षित बैलेट सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं। या फिर इसका एक दूसरा साइड भी है, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी एक बहुत मजबूत और लगभग इनक्रप्शन भी ला सकती है, जो चुनावों को सिक्योर रखने में हमारे तरीकों को बदल सकती है या फिर और बेहतर बना सकती है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। और जब डेटा प्रोसेसिंग की बात आती है तो IBM के वाटसन, माइक्रोसॉफ्ट Azure AI और गूगल डीप माइंड जैसे AI सिस्टम पूरी दुनिया के बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए आप ये सोच के देखें कि इन शक्तिशाली टूल्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है, वो भी इतने बड़े लेवल पर। असल में वास्तविकता यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारा डेटा सुपर पावर की तरह है। इसलिए इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को होल्ड करने वाले इसका बेहतर एडवांटेज ले सकते हैं
और एक जेन्युइन कंसर्न तो ये है कि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करके अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। और यही चीज हमें हमारी वीडियो के अगले चैप्टर पर लेके जाती है। इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे देखना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अमेरिका ने एटॉमिक रिसर्च की जरूरत को समझा और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो कि एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी थी। फिर अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। यहाँ केवल जंग को जल्दी खत्म करना ही नहीं था, बल्कि अमेरिका इस नई टेक्नोलॉजी की पावर को दुनिया को दिखाना चाहता था। हालांकि इसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जल्दी खत्म कर दिया था, पर इसने दुनिया भर में एक नई दौर शुरू कर दी थी। उसी तरह से आज एआई और टेक्नोलॉजी भी उसी चौराहे पर खड़ी है, यानी 1940 के परमाणु युग की तरह। एआई की क्षमताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि वे वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकते। और जरा इसके बारे में सोच कर देखें कि हमने जो भी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या लोग इसे यूं ही वेस्ट होने देंगे? शायद इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि जल्दी ही या बाद में कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें महारत हासिल कर लेगी और इसे अपने काम में ले लेगी। और चुनावों का भारी बजट देखते हुए ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ संस्थाएं एआई का सहारा लेगी ऐसे उद्देश्य के लिए जो पूरी तरह से सही ना हो। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल के लिए पहले ही एक पावरफुल एआई टूल मौजूद है जिसने कई चुनावों की सटीक भविष्यवाणी की है। यह है पॉली, एक बुद्धिमान एआई पोस्टर जो चुनाव रिजल्ट की भविष्यवाणी करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। पॉली इंसानी क्षमता से परे पैटर्न्स की पहचान करने में माहिर है। यह हमें 2016 के डेटा से पता चलता है, जब ब्रिटेन ब्रेक्सिट पर निर्णय ले रहा था कि यूरोपियन यूनियन में रहना है या उसे छोड़ना है। इसलिए यूजर की राय का अनुमान लगाने के लिए यूके से ट्विटर डेटा एनालाइज करने के लिए पॉली का इस्तेमाल किया गया था। रेफरेंडम के 3 दिन पहले तक पॉली के एल्गोरिदम ने 52% वर्सेस 48% के रिजल्ट दिए थे, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड घटना घटी। एक राइट एक्सट्रीमिस्ट ने एक समर्थक सांसद की हत्या कर दी और अचानक पॉली का डेटा बदल गया, जो इसे यूरोपियन यूनियन से निकलने को कह रहा था और पहले ये यूरोपियन यूनियन में बने रहने में समर्थन दे रहा था। जाहिर है कि एआई इस अजीब घटना की वजह से अपने रिजल्ट बदल रहा था। जब हत्या को नज़रअंदाज करने के लिए कहा गया तो एआई ने भविष्यवाणी की कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में बना रहना चाहिए, लेकिन हत्या को शामिल करने के बाद ही भविष्यवाणी बाहर निकलने में बदल गई। और आज हम ब्रेक्सिट के बारे में जानते हैं कि पॉली की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी, यानी आज ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। और अगर आपको अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक सहयोग की बात है, तो इसी एआई ने 2016 और 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट की सटीक भविष्यवाणी की थी। is predicting a Joe Biden win, both in the Electoral College and the popular vote. इसका मतलब एकदम सिंपल है, भविष्य का एआई उन सिग्नल्स को पकड़ेगा और उन पैटर्न्स को नोटिस करेगा जिनकी दुनिया में कोई और भविष्यवाणी नहीं करता। और इसीलिए अगर ये एआई टेक्नोलॉजी बुरे नेताओं के हाथ में पड़ गया तो फिर क्या होगा? दोस्तों, आप कल्पना करें एक ऐसे समाज के जहां लोगों को पूरी तरह से विश्वास है कि यहां एक ही उम्मीदवार का जीतना तय है, लेकिन चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले ढंग से बताते हैं कि कोई और जीतेगा। ये बताता है कि किसी राजनीतिक दल के लिए सिर्फ सिस्टम में हेराफेरी करना ही काफी नहीं होता, उन्हें पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने की कला में महारत हासिल करनी पड़ेगी, जैसे डीप फेक बनाने, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में और लॉजिकल बम तैनात करने जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आप इस वाली क्लिप को देखें। Maybe 80 years old and I may have a few drops of dementia here and there. When the hell did I say that? या फिर इस वाली क्लिप का क्या? Now call the 2024 presidential race for Joe Biden. आपने जो क्लिप देखी वो एआई जनरेटेड थी। यह ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है कि आज एक एवरेज आदमी जो बिना किसी तकनीकी जानकारी के इतना उत्तेजक वीडियो बना सकता है। और ये मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलती है। आज अक्सर उन्हें पक्षपाती एल्गोरिदम के लिए भला बुरा कहा जाता है, जो नेगेटिव कंटेंट और फर्जी खबरों का पक्ष लेते हैं। असल में इसके पीछे सही रीजन ये है कि ढेर सारी नेगेटिविटी रिएक्शंस को जन्म देती है, साथ ही रिएक्शंस ड्राइव एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा पैसा बनेगा। इसमें एआई की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये इस बात का रिजल्ट है कि इसे प्रॉफिट को ही प्राथमिकता देने के लिए कैसे बनाया जा रहा है, यानी एआई को सिर्फ मनी मेकिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। अब हम न केवल ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि यूट्यूब शॉर्ट्स पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पॉलिटिकल कैंपेन्स देखते रहते हैं। Donald Trump is an existential threat to our democracy. क्या तुमने इसे समझा? यह सभी के द्वारा देखी गई वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप इज एन एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट। पिछले दशकों की तुलना में उम्मीदवार मूल मुद्दों और दृष्टिकोणों पर कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इससे भी बदतर झूठी जानकारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या मतलब? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और नेताओं द्वारा निष्पक्षता की कमी वाले नैरेटिव्स को बढ़ावा देने वाले ये चलन चुनाव के करीब आने के साथ और ज्यादा आम हो जाते हैं। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। ऊपर से नकली एआई आवाजें भी काफी तेजी से चलन में आ रही हैं। Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. सभी पॉलिटिकल कैंपेन्स की स्ट्रेटजीज भी पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब इंटरनेट यूजर्स की भावनाओं को प्रभावित करके उन्हें उम्मीदवार के पक्ष में लाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब तक ये आई ओपनिंग वाली बात हो चुकी होगी कि एआई और टेक्नोलॉजी किस तरह चुनावों में हेरफेर कर सकती है और पब्लिक ओपिनियन बदल सकती है। इस बारे में हमारी चर्चा के दौरान ये साफ है कि ये टूल्स मानवता की डार्क साइड को दिखा रहे हैं। फिर भी हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर क्या झूठ है, क्या सच है। तो इसे भी समझ लेते हैं। आज इलेक्शन कैंपेन्स में काफ़ी फेरबदल किए गए हैं। जैसे आजकल वे यंग वोटर्स, जिनमें मिलेनियल्स और जनरेशन जेड शामिल हैं, उन्हें प्रभावित करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मिलेनियल्स या फिर कम उम्र के हैं और ये ग्रुप्स अनडिसाइडेड और स्विंग वोटर्स होते हैं और आमतौर पर इलेक्शन पद के उम्मीदवारों के विचारों और दृष्टिकोणों सहित राजनीतिक मुद्दों के बारे में कम जानकारी भी रखते हैं। बल्कि हम खुद को एक पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में पाते हैं, एक सामाजिक बदलाव जहां लोग अनकंफर्टेबल सच्चाई का सामना करने की वजह झूठ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये टर्म पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जहां ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, इमोशन और पर्सनल बिलीव्स के अपील की तुलना में पब्लिक ओपिनियन को आकार देने में कम प्रभावशाली होते हैं। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, तो आप इस पोस्ट ट्रुथ एरा में आ जाते हैं, जहां फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी पर्सनल इमोशनल बिलीव्स की तरह पब्लिक ओपिनियन को नहीं बदल सकती। सरल शब्दों में कहें तो झूठ खुद को सच के रूप में छिपा सकता है। जैसा कि कहावत है कि एक बार बोला गया झूठ झूठ ही रहता है, लेकिन 1000 बार बोला गया झूठ सच बन जाता है। और यही हमारे सोशल मीडिया पर आज हो रहा है। लोगों में इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भड़काने के लिए इंडिविजुअल ओपिनियंस और मिस इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करना ज़्यादा आसान है। अगर राजनीति का उद्देश्य चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाना है, तो ये यंग लोगों के लिए एक जाल हो सकता है। 2020 के नए डेटा से पता चलता है कि ऑडियंस जितनी ज़्यादा यंग होगी, वे बदलाव के लिए उतने ही ज़्यादा कमिटेड होंगे। आज 84% यंग अमेरिकन्स का मानना है कि उनके पास देश को बदलने की शक्ति है। The most immediate danger are malicious users. So we want to reduce the number of people who have access to dangerous technology. बात यह है कि ये पीढ़ी सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स और कैंपेन्स की सबसे ज़्यादा टारगेटेड प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। सवाल यह है कि अमेरिका या पूरी दुनिया में कितने यंग लोगों के पास इस पोस्ट ट्रुथ के युग से बचने के सक्सेसफुल तरीके मौजूद हैं। फैक्ट्स और मिस इन्फॉर्मेशन के लड़ाई के बीच ज़्यादा यंग लोग कैसे इन सबसे बचकर सही वोट डाल पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जैसे द मैंडलोरियन में दिखाया गया है कि अगर वोटर्स को अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, तो सीधे डेमोक्रेसी सिस्टम इनसफिशिएंट या खतरे में आ सकती है। असल में द मैंडलोरियन स्टार वॉर की एक सीरीज है जो डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जिसमें प्लाजिर 15 इसका यूनिक सोल्यूशन बताता है कि ड्रोन लेबर फोर्सेस का इस्तेमाल करने से नागरिकों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपनी डायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अफेक्ट करने वाली पॉलिसीज के साथ गहराई से जुड़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो साफ है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में एक सबसे ज़रूरी भूमिका निभाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ की फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत है कि कैसे एआई इस खेल को पूरी तरह से बदल सकता है और 2024 के बाद ग्लोबल इलेक्शन में ह्यूमन कंट्रोल को कम कर सकता है। जिसमें सबसे पहला है डिजिटल वोटिंग। सबसे पहले डिजिटल वोटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आम हो जाने की संभावना है, बिल्कुल एक टैक्स सेंडिंग की तरह। आसान लगता है ना, पर यहाँ एक परेशानी है। क्या होगा अगर एडवांस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाला कोई इंसान या कोई पार्टी रिजल्ट के साथ खिलवाड़ कर सके? ये एक ऐसे ताले की तरह है जो मजबूत दिखता है लेकिन तोड़ना आसान है। मेरा मतलब है उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि कैसे तोड़ा जाए। पर यह कोई साधारण ताला नहीं है, यह हमारी डेमोक्रेसी का कोड है। तो ये खतरा केवल एक छोटी परेशानी नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है कि लोगों की असली आवाज से छेड़छाड़ किया जा सके। दूसरा है एआई ड्राइवन पॉलिसीज। दोस्तों, एआई पॉली की कहानी को फिर से याद करें। क्या होगा अगर इसका एआई वर्जन 2.0 हो जाए? यह न केवल ऑनलाइन यूजर डेटा को इकट्ठा करता है, बल्कि डेटा एनालाइज के आधार पर नई पॉलिसीज भी बनाता है। ये काफी इफेक्टिव होगा और ये एक तरह से ह्यूमन एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस होगा, जो इसमें एम्पैथी और मोरल जजमेंट के साथ काम करेगा। जैसे भावनाओं और सही और गलत को समझना। एक तरह से ये सिर्फ नंबर्स और डेटा से कहीं ज्यादा है। ये जरूरी भी है क्योंकि ये इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम क्या मानते हैं, सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम किस पर क्लिक करते हैं
तीसरा है द हैकर ट्रबल। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता होगी। जैसे कोई इंसान चुपके से घुस सकता है और नकली आईडी का इस्तेमाल करके कई बार वोट डाल सकता है। ये काफी डरावना है क्योंकि इसका मतलब है कि असली ईमानदार वोटों की कोई अहमियत नहीं बचेगी। तो ये सिर्फ वोटिंग बूथ पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी एक लड़ाई होगी, जिसका मतलब है कि भविष्य में वोटों को सेफ रखना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आखिर है एआई पॉलिटिशियंस। इसमें आप संसद के असली सदस्यों से बात करने की बजाय आप उनके कंप्यूटर वर्जन से चैट करेंगे, या फिर ये किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिजिकल होलोग्राम के साथ ऑफलाइन हो सकता है। इस एआई को मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित किया जाएगा और इससे पर्सन की एजुकेशन, नॉलेज और यहाँ तक कि पूर्वाग्रहों के हर विवरण को अवशोषित करने के लिए किया जाएगा। ये इतना सोफिस्टिकेटेड होगा कि ये एक साथ अनगिनत लोगों से जुड़ सकता होगा, लेकिन याद रखें कि ये कोई रियल पर्सन नहीं होगा, क्योंकि ये हमें उन लोगों से ज्यादा दूरी का एहसास करा सकता है जो हमारे लिए बड़े फैसले लेते हैं, जैसे किसी ऐसे इंसान से बातचीत करना हो जो वास्तव में सुन ही ना रहा हो। दोस्तों, आइडल वर्ल्ड में हम उम्मीद करेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वास्ट कंप्यूटेशन रिसोर्सेज यानी सुपर एआई को कंट्रोल ना करे, क्योंकि अगर हम बताए गए पॉली एआई को याद करें तो शायद ये सोचना पॉसिबल है कि चुनाव रिजल्ट की भविष्यवाणी करने के लिए इसी तरह की कैलकुलेशन पहले से की जा सकती थी, क्योंकि उस घटना के बाद पॉली ने पोलिंग में सटीक पूर्वानुमान लगाया था। अब कल्पना करें कि यहाँ और ज्यादा एडवांस एआई सिस्टम है। क्या होगा अगर ये सिस्टम उन सभी बड़े पैमाने पर कंप्यूटेशन कर सके और फिर सुझाव दे कि पोलिंग रिजल्ट को बदलने के लिए एक ऐसी बड़ी घटना की जरूरत है। मेरा मतलब है हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी कारण के बाद रिजल्ट की भविष्यवाणी करता हो, एक ऐसे सिस्टम की ओर जो सुझाव देता है कि किसी पक्के रिजल्ट के होने के लिए एक जरूरी ट्रिगर कारण की जरूरत होती है। खैर, ये धारणा कि एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के एक गहरे, शायद कॉन्स्पिरेशनल लेवल की ओर इशारा करती है, जो सुझाव देता है कि महत्वपूर्ण घटनाओं को जनता की राय को बदलने के लिए या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या तो उनका लाभ उठाया जा सकता है। अनडिसाइडेड वोट जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और यही कारण है कि इन राजनीतिक दलों को जीतने के लिए उनके वोटों की जरूरत होती है। और हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं कि कोई भी विघटनकारी घटना एआई द्वारा संचालित ना हो, क्योंकि अगर एआई निर्णय लेने से चुनाव के दौरान अराजकता पैदा हो सकती है तो हम पा सकते हैं कि 2024 हमारा आखिरी मानव चुनाव होगा। उसके बाद से एआई हर रणनीतिक कदम का सुझाव दे सकता है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े बदलावों तक, और हम सचमुच इन कार्यक्रमों के गुलाम बन जाएंगे। एंटोन चेखव ने एक बार एक नाटक में बंदूक के बारे में कहा था, 20वीं सदी के मध्य से हम कुछ शक्तियों के साथ संयम दिखाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि यह अनिश्चित है कि राजनीति में उन्नत एआई के इस्तेमाल के साथ यह सावधानी जारी रहेगी या नहीं। तो शायद इनमें से कुछ एआई बंदूकें नहीं चलाई जाएंगी और यही हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।